एक स्त्री के हरण से बढ़कर इस संसार में कोई अपराध नहीं होता। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हारा विनाश तो अब से इसी क्षण से आरंभ हो चुका है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु श्री राम ने तुम्हारे अधर्म का विनाश करने के लिए अपनी धर्म रूपी धनुष की प्रत्यंचा खींच ली होगी। हनुमान, अब आप जाएंगे बाली के सम्मुख और मित्र सुग्रीव की ओर से युद्ध की चुनौती देंगे। बाली को युद्ध की चुनौती, वो भी मेरी तरफ से? हाँ मित्र, अब आप ही कारण बनेंगे बाली के अंत का। आपकी चुनौती के कारण वो आपसे युद्ध करने के लिए आपके सामने आएंगे। क्षमा करें प्रभु, यदि बाली मेरे सम्मुख आ गया तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। निश्चिंत रहिए मित्र, आप बाली के सम्मुख अवश्य होंगे, किंतु उसका वध मेरे ही हाथ होगा। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन ही हमारा धर्म है, किंतु धर्म के अनुसार एक राजा ही राजा को युद्ध की चुनौती दे सकता है। केवल इतनी सी बात है मित्र, तो मैं आज संपूर्ण वानर सेना के सामने आपको किष्किंधा का महाराज घोषित करता हूं। आज से आप संपूर्ण वानर सेना के राजा महाराज सुग्रीव कहलाएंगे। महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! बाली, प्रभु श्री राम ने मित्र सुग्रीव को किष्किंधा का महाराज नियुक्त कर उन्हें भक्ति का फल दिया है। बाली, अब समय आ गया है जब तुम्हें भी तुम्हारे अधर्म का दंड प्राप्त होगा। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान, एक बार पुनः कहो, किस लिए भेजा है सुग्रीव ने तुम्हें यहाँ? बाली, इस बार मैं मित्र सुग्रीव के कहने से नहीं, अपितु महाराज सुग्रीव की आज्ञा से तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूँ। मेरे स्वर मार्ग से थर-थर कांपने वाला वो सुग्रीव और महाराज, कैसा महाराज, कहाँ का महाराज? बाली, मैं जानता हूँ कि तुम केवल स्वयं की ही सुनते हो और केवल स्वयं को ही देखते हो, तो इसलिए तुम्हें सूचना तो मिली नहीं होगी। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अब से किष्किंधा का महाराज सुग्रीव हैं और समस्त वानरों के आधिपति भी। और किसने बनाया सुग्रीव को किष्किंधा का महाराज? स्वयं प्रभु श्री राम ने। राम? सुना है मैंने नर और वानर की अद्भुत मित्रता के बारे में। तो अपने ही राज्य से निष्कासित राम ने अब किष्किंधा से निष्कासित सुग्रीव को यहाँ का राजा बना दिया, और तुम चाहते हो कि मैं इसे स्वीकार कर लूं? बाली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम महाराज सुग्रीव को महाराज स्वीकार कर लो और उनसे क्षमा मांग लो। अन्यथा क्या हनुमान? अन्यथा वो तुम्हारा वध करके इस सिंहासन को प्राप्त करेंगे। इसलिए उन्होंने तुम्हें युद्ध की चुनौती दी है। मेरे भय से जिसके कंठ से स्वर नहीं निकलते, उस सुग्रीव ने मुझे युद्ध की चुनौती दी है। बाली, तुम्हारे पास अब केवल दो ही मार्ग हैं, या तो इस राज सिंहासन को त्याग दो या महाराज सुग्रीव की युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लो। यदि उस कायर को मुझसे युद्ध करना है तो वो स्वयं क्यों नहीं आया? तुम्हें क्यों भेजा है उसने? क्योंकि राजा कभी अपराधी के पास नहीं जाते बाली, अपितु अपराधी राजा के पास जाता है अपने न्याय के लिए। इसलिए महाराज सुग्रीव ने यह निर्णय किया है कि द्वंद्व युद्ध के द्वारा तुम्हारा न्याय किया जाएगा।
तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड दिया जाएगा। न्याय न्याय तो मैं करूंगा उसका। कहां छुपा बैठा है वो अपराधी? महाराज एक क्षण। महाराज सुग्रीव ने कहा है कि वो कल प्रातःकाल किष्किंधा पर्वत पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। वहां वो मेरी नहीं, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। कल प्रातःकाल वो अपने पिता सूर्यदेव के अंतिम दर्शन करेगा। बाली, कल प्रातःकाल महाराज सुग्रीव का नहीं, अपितु तुम्हारा अंत होगा। तुम्हारा अधर्म, अनीति, अन्याय का अंत होगा, वो भी प्रभु श्री राम के द्वारा। कायर सुग्रीव, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ चुकी है। कायर मैं नहीं तुम हो बाली। इसने मेरी पत्नी का हरण किया। ऐसे सदैव बिल में छुपे रहने वाला ये चूहा आज सिंह के सामने कैसे दहाड़ रहा है। बाली, ये धर्म की शक्ति है, किंतु तुम इसे नहीं समझोगे। आज मैं कुछ समझने नहीं, अपितु इस कायर को समझाने आया हूं। इसे इसकी कायरता का दंड देने आया हूं। सुग्रीव, यही है तुम्हारे धर्म की शक्ति। तुम मुझे अपनी पत्नी के साथ हुए अधर्म का दंड देने आए थे ना, तो तुम मुझे दंड क्यों नहीं देते? आओ। तीर चलाइए भैया और अंत कर दीजिए सधर्मी बाली का। किंतु लक्ष्मण, ये दोनों भाई एक ही समान है, एक ही कद काठी, एक ही रूप। प्रभु की लीला नहीं समझ पा रहा हूं मैं। ये बाली का वध करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? नहीं लक्ष्मण, इन दोनों भाइयों में भेद कर पाना अत्यंत ही कठिन है। आप सत्य कह रहे हैं भैया। यदि भूलवश मित्र सुग्रीव को ये बाण लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। बाली को जिसने भी चुनौती दी है उसका यही परिणाम हुआ है। समझ नहीं आ रहा अब प्रभु श्री राम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान, युद्ध की चुनौती मृत्यु से ही पूर्ण होती है। बुलाओ अपने उस महाराज सुग्रीव को। बस ये समझ लो कि भाग्य ने तुम्हें केवल एक दिन का अवसर और दिया है। महाराज सुग्रीव पुनः लौटेंगे और अंत करेंगे तुम्हारा। जय हनुमान।
यदि मैंने एक क्षण की भी देर की तो बाली के स्थान पर मेरा वध हो जाएगा। अब कहां भाग रहे हो महाराज सुग्रीव? न्याय नहीं करोगे मेरा? दंड नहीं दोगे मुझे? हनुमान, युद्ध की चुनौती मृत्यु से ही पूर्ण होती है। बुलाओ अपने उस महाराज सुग्रीव को। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाली, इतना अहंकार उचित नहीं। बस ये समझ लो कि भाग्य ने तुम्हें केवल एक दिन का अवसर और दिया है। महाराज सुग्रीव पुनः लौटेंगे और अंत करेंगे तुम्हारा। हनुमान, इस बार अपने महाराज सुग्रीव को झूठी आशा मत देना। उसे गदा युद्ध की शिक्षा भी दे देना ताकि वो बाली का सामना करने के लिए सक्षम रहे। हनुमान जी, मैं जानता हूँ प्रभु श्री राम के हर एक कार्य में कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है, परंतु मैं उनकी लीला समझ नहीं पा रहा हूँ। बाली सम्मुख था, फिर भी उन्होंने तीर नहीं चलाया। मित्र, मित्र सुग्रीव, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मुझे ज्ञात नहीं था कि आप दोनों भाई इतने एक रूप हैं, इतने एक समान हैं। जैसे एक ही माला की मान को में भेद नहीं किया जा सकता, वैसे आप दोनों भाइयों में भेद करना कठिन है। प्रभु, तो क्या इसका अर्थ है कि अधर्मी बाली का किसी तरह भी वध नहीं किया जा सकता? मित्र, अधर्म की आयु अधिक नहीं होती, उसका अंत सुनिश्चित होता है। प्रभु, आपकी इस करुणा की मैं शपथ लेता हूँ। बाली वध के पश्चात मैं स्वयं माता सीता को ढूंढने जाऊंगा। प्रभु, उस अधर्मी रावण ने तीनों लोगों में माता सीता को कहीं भी क्यों ना छुपा रखा हो, मैं उनका पता लगाऊंगा प्रभु, और मैं आपको ये शुभ सूचना दूंगा। जय हनुमान। मित्र, मुझे एक अवसर और दीजिए। इसका अर्थ है बाली के साथ एक बार और युद्ध करना पड़ेगा। मित्र, प्रभु श्री राम पर विश्वास कीजिए, इस बार किसी भी स्थिति में बाली जीवित नहीं बचेगा। हनुमान जी, मुझे प्रभु श्री राम पे पूर्ण विश्वास है। प्रभु, यदि हमने उसे पुनः चुनौती दी तो फिर उसको संदेह हो जाएगा, वो हमारा भेद जान जाएगा और मुझसे युद्ध करने कभी नहीं आएगा। महाराज बाली, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसके लिए मैं हूं ना। आप जाइए, विश्राम कीजिए, क्योंकि कल बाली का अधर्म, अनीति और जीवन का अंतिम दिन होगा। प्रभु, मेरे आभूषणों ने ही आपको मेरी सूचना दी होगी, और वो आभूषण मैंने आपको सौंप दिए क्योंकि आप ही मेरे आभूषण हैं। जिस दिन आप अधर्मी रावण का अंत कर मेरे सम्मुख आएंगे, उस दिन मैं पुनः आप ही के हाथों से उन्हें धारण करूंगी।
प्रभु, प्रभु मैं जानता हूं कि आप माता सीता की चिंता में लीन हैं। उन पर बीत रहे कष्टों को स्मरण कर आप क्षण भर भी विश्राम नहीं कर पा रहे। किंतु प्रभु, रात्रि बहुत हो चुकी है, अब आप भी। यदि रात्रि हो चुकी है हनुमान, तो सूर्य उदय क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सूर्यदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं? कब मैं बाली का वध करूंगा? कब मैं सुग्रीव की संपूर्ण वानर सेना के साथ सीते को ढूंढने निकलूंगा? तब मैं अपनी सीते को उस अंधकार से मुक्त कर पाऊंगा। जब जब सीते के आभूषण को मैं देखता हूं, मेरा हृदय द्रवित हो उठता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा रोम रोम मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसी होगी सीते, किस स्थिति में होगी, मेरी प्रतीक्षा का दुख कैसे सहन कर रही होगी वो। है ओस की बूंदों, तुम तो समान रूप से संपूर्ण सृष्टि को शीतल करती हो। जिस प्रकार तुम यहाँ हो, उसी प्रकार मेरे रघुनंदन के समीप भी। इसलिए वियोग में तप्त मेरे रघुनंदन के हृदय को शीतल करना और उनसे कहना कि उनकी सीता बिल्कुल ठीक है। ये ओस से भीगी पत्तियां जो हिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सीते का संदेश दे रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये ओस से नहीं, सीते के आंसू से भीगी हो और मुझसे पूछ रही है और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी मुझे रघुनंदन। रावण मुझे उनसे दूर तो कर पाया है, किंतु उनके प्रेम से नहीं, उनके हृदय में बसे भाव से नहीं, उनके नेत्र में बसे रूप से नहीं। उनसे कहना कि मैं उन्हीं के दिखाए धर्म के मार्ग पर चल रही हूं और हर क्षण केवल और केवल उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूं। प्रभु, प्रभु आप इस सृष्टि के आधार हैं। प्रभु यदि आप ही दुखी होंगे तो संपूर्ण सृष्टि रो उठेगी। प्रभु, प्रभु, प्रभु अधर्मियों का बल बढ़ जाएगा। हे धैर्य के सागर, हे धैर्य के सागर, धीरज रखिए। प्रभु आपकी इस करुणा की मैं शपथ लेता हूं। बाली वध के पश्चात मैं स्वयं माता सीता को ढूंढने जाऊंगा। प्रभु, उस अधर्मी रावण ने तीनों लोकों में माता सीता को कहीं भी क्यों ना छुपा रखा हो, मैं उनका पता लगाऊंगा प्रभु, और मैं आपको ये शुभ सूचना दूंगा।
मुझ पर विश्वास कीजिए। राम को प्रभु रखिए विश्वास। हनुमान, तुम भरत के समान मेरे प्रिय भ्राता हो। भक्त के परम स्नेही नाथ मिला वहु तो है वैदेही। प्रण हनुमान का है श्री राम, राम काज बिन नहीं विश्राम। ब्रह्मदेव, प्रभु श्री राम तो त्रिकालदर्शी थे। वो अपनी अंतर्दृष्टि से सभी मनुष्यों को और सभी जीवों को पहचानते थे, परंतु ये कैसे संभव हो गया कि वो बाली को नहीं पहचान पाए? ऋषिवर, धर्म बड़े से बड़े अधर्मी को भी सुधरने का एक अवसर अवश्य प्रदान करता। श्री राम ने भी बाली को ना पहचानने की लीला रचकर वही अवसर प्रदान किया था, और इसीलिए उन्होंने धर्म के सबसे बड़े सहायक हनुमान जी को पुनः बाली को समझाने के लिए भेजा। महाराज सुग्रीव के संदेश वाहक हनुमान जी, बताइए क्या संदेश लाए हैं आप? मृत्यु के भय से भाग जाने वाले अपने मित्र सुग्रीव का। बाली, मैं आज एक राजा के दूत के रूप में नहीं, अपितु एक मित्र के रूप में तुम्हें समझाने आया हूं। मित्र? आप तो अपने मित्र सुग्रीव के समान ही क्षण क्षण अपना संबंध बदल रहे हैं हनुमान जी। किंतु बताइए, क्या समझाने आए हैं अपने इस मित्र को? बाली, अब भी समय है कि तुम मित्र सुग्रीव को अपना भाई मानकर पहले के समान ही प्रेम पूर्वक एक साथ रहो। क्षमा करना मित्र हनुमान, किंतु मित्र तो मेरे, पर चिंता आपको महाराज सुग्रीव की। ये कैसी मित्रता हुई आपकी? मैं तुम्हें एक मित्र के समान सच्चे हृदय से समझाने आया था, किंतु यदि तुमने मृत्यु हट कर ही लिया है तो ठीक है। मैं तुम्हारा यह संदेश महाराज सुग्रीव तक पहुंचा दूंगा। चाहे इस बार मेरा जीवन ही क्यों ना चला जाए, परंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाली को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें एक मित्र के समान सच्चे हृदय से समझाने आया था, किंतु यदि तुमने मृत्यु हट कर ही लिया है तो ठीक है। मैं तुम्हारा यह संदेश महाराज सुग्रीव तक पहुंचा दूंगा। चाहे इस बार मेरा जीवन ही क्यों ना चला जाए, परंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाली को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा।